सुबह के 4:45 बज रहे हैं और इतनी सुबह भी यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्दी है। सो हे गाइज, मैं अमृता आप सबका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल फ्लॉट येट फन ट्रैवल्स में। और आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज मैं जिस मंदिर में आई हूँ ये मंदिर सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं लेकिन ऑल ओवर इंडिया में बहुत ही ज़्यादा प्रख्यात मंदिर है। ये मंदिर है महाराष्ट्र के बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में स्थित शेगाव। ये मंदिर श्री संत गजानन महाराज के लिए बनाया गया है और कहा जाता है कि जिस जगह पे गजानन महाराज ने समाधि ली ये मंदिर उसी जगह बनाया गया है। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मैं मंदिर के अंदर आ चुकी हूँ और ये मंदिर बहुत ही ज़्यादा डिवाइन फील आपको देता है। तो आज सुबह है, आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली 4:30 to 5 AM को हम लोग मंदिर में आ चुके थे, क्योंकि यहाँ पे भक्तों की इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है। तो दोपहर में अगर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है तो आपको दर्शन के लिए 2 से 3 घंटे लग सकते हैं। तो इसलिए हम लोग सुबह 5 बजे ही यहाँ पे आ चुके हैं और ऑलरेडी हमने दर्शन कर लिया है और दर्शन बहुत ही अच्छा गया हमारा, मतलब ज़्यादा भीड़ नहीं थी। सो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको दर्शन के लिए आना है तो आप सुबह दर्शन के लिए आइए। तो अभी मैं पूरा मंदिर आपको वीडियो में दिखाती हूँ। देखते हैं कि कितनी फ़ोटोग्राफी यहाँ पे अलाउड है, तो उस हिसाब से मैं आपको वीडियो में दिखाती हूँ। लेट्स सी। इस वीडियो में श्री संत गजानन महाराज मंदिर दर्शन के साथ साथ मैं आपको दिखाऊंगी श्री सिद्धपेट महालक्ष्मी माता मंदिर, आनंद सागर, जो एक स्पिरिचुअल और फैमिली फ्रेंडली प्लेस है, कृष्णा जी का मड़ा जहां शांति और पॉजिटिविटी का अलग ही फील आता है, और साथ ही आनंद विहार जहां मैं रुकी थी। इसलिए वीडियो एंड तक जरूर देखिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं मॉर्निंग मंदिर दर्शन से। मंदिर के अंदर एंटर करते ही सबसे पहले आपको ये चप्पल स्टैंड दिखेगा, जो साइज में काफी बड़ा और वेल ऑर्गेनाइज्ड है। और ऑनेस्टली इसी एक चीज से आप मंदिर की बाकी सारी व्यवस्थाओं का अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी प्रॉपर प्लानिंग, डिसिप्लिन और मैनेजमेंट यहाँ फॉलो होता है। कितनी भी भीड़ हो, यहाँ सब कुछ स्मूथ, क्लीन और सिस्टमैटिक रहता है, जो शेगाव मंदिर की खास पहचान है। तो अभी मैं आपको अपने मॉर्निंग मंदिर दर्शन के साथ साथ शेगाव मंदिर के बारे में कुछ बातें बताती हूँ। शेगाव एक छोटा सा गांव था, लेकिन यही शेगाव श्री संत गजानन महाराज के पदस्पर्श, दिव्य दर्शन और उनके कार्यों के कारण आज पूरे विश्व भर में सबसे पूजनीय तीर्थस्थलों में से एक बन गया है। श्री संत गजानन महाराज एक महान भारतीय संत, गुरु और रहस्यवादी थे, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनकी उत्पत्ति अनिश्चित है, इसलिए भक्त उन्हें स्वयंभू संत या अवतारी पुरुष मानते हैं। महाराज शेगाव में पहली बार 23 फरवरी 1878 को प्रकट हुए थे और यही दिन प्रगट दिन के रूप में मनाया जाता है। श्री संत गजानन महाराज संस्थान की स्थापना 12 सितंबर 1908 को स्वयं महाराज के निदर्शन में की गई थी। संस्थान के पहले ट्रस्टीज और महाराज के निकट भक्तों ने ये कार्य संभाला। 8 सितंबर 1910 को श्री संत गजानन महाराज ने शेगाव में ही समाधि ली, जहां आज उनका समाधि मंदिर है। यहाँ की भक्त सेवा, स्वच्छता, मंदिर व्यवस्थापन की फ्री बस फैसिलिटी, भक्तों को रहने के लिए भक्त निवास, आनंद सागर कॉम्प्लेक्स जैसे स्पिरिचुअल और रिक्रिएशनल जगह है, इन सभी की वजह से एंड स्पेशली यहाँ की मैनेजमेंट की वजह से शेगाव मंदिर संस्थान को इतना सम्मान मिला कि कई लोग यहाँ आने के बाद कहते हैं कि शेगाव मंदिर व्यवस्था दुनिया भर में टॉप क्लास है। सो इसी प्रकार मैंने दर्शन कर लिए हैं। महाराज की मूर्ति के पास वीडियोज और फोटोज अलाउड नहीं होते, इसीलिए मैं आपको वहाँ का विजुअल नहीं दिखा पाई, बट ट्रस्ट मी, जो डिवाइन फीलिंग वहाँ मिलती है वो वर्ड्स में एक्सप्लेन करना मुश्किल है। सुबह सुबह बहुत ही पीसफुल दर्शन मेरे हो चुके हैं, इसकी हैप्पीनेस आप मेरे चेहरे पे यहाँ पे देख सकते हैं। और हाँ, सुबह के दर्शन के बाद आप जैसे ही बाहर आते हो तो यहाँ नाश्ता, चाय और कॉफी सब कुछ आपको इजीली अवेलेबल मिल जाता है।
अभी मैं आपको दिखाती हूँ शेगांव में मंदिर के बाहर दोपहर का व्यू, जो थोड़ा क्राउडेड होता है स्पेशली हॉलीडेज में। और अब चलते हैं शेगांव स्पेशल कचौरी खाने, क्योंकि शेगांव आए और कचौरी नहीं खाई तो क्या ही खाया। वैसे तो शेगांव की सबसे ओल्ड एंड फेमस कचौरी सेंटर है तीरथराम करमचंद शर्मा, जो कि स्टेशन के बाहर है, लेकिन अभी मैं आई हूँ मंदिर परिसर में ही एक कचौरी सेंटर में। तो देखते हैं यहाँ का टेस्ट कैसे है। मैदा का क्रिस्पी कचौरी, अंदर स्पाइसी दाल और मसालों की फिलिंग और गर्मा गर्म सर्व होती है। टेस्ट एकदम क्रंची, थोड़ा स्पाइसी और फुल ऑफ फ्लेवर। तो दिखने में तो ये बहुत ही अच्छी लग रही है, तो देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसे है। एंड यस, एक्सप्रेशन से तो आप समझ ही गए होंगे कि कचौरी का टेस्ट बहुत ही अच्छा है। संस्थान में ओल्ड एज एंड स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए व्हीलचेयर की प्रॉपर व्यवस्था भी अवेलेबल है। मंदिर के भक्तों के लिए दर्शन के टाइम प्रॉपर शेड्स और कठड़े बनाए गए हैं, जिससे लाइन में खड़े रहना कंफर्टेबल और वेल मैनेज्ड होता है। मंदिर के पास ही भक्त निवास अवेलेबल है, जहां क्लीन और सिंपल रूम्स मिलते हैं। रेट्स अफोर्डेबल होते हैं और पीक टाइम में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर बुकिंग होती है। फूड के लिए संस्थान का भोजनालय भी है, जहां सिंपल सात्विक ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर वेरी रीजनेबल प्राइस में मिल जाता है। यहाँ से फ्री बस ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी आपको मिल जाएगी। सो आप आनंद सागर रेलवे स्टेशन, विसावा एंड आनंद विहार भक्त निवास, इन जगह पे फ्री ऑफ कॉस्ट जा सकते हैं। अब इन सब के बाद मैं आपको लेकर चलती हूँ आनंद विहार भक्त निवास। शेगांव में दर्शन के बाद एक पीसफुल और कंफर्टेबल स्टे चाहते हो तो आनंद विहार भक्त निवास एक टॉप ऑप्शन है। ये संस्थान की तरफ से बनाया गया भक्त निवास कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पर भक्तों को बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स में नीट एंड क्लीन अकोमोडेशन मिलता है। आनंद विहार भक्त निवास का लोकेशन मंदिर से अप्रोक्सीमेटली 1 किलोमीटर डिस्टेंस पर है एंड फ्री बस फैसिलिटी से आप इजीली यहाँ आ जा सकते हो। एडवांस ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम यहाँ ऑफिशियली काम नहीं करता और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर यहाँ पे रूम्स अलॉट होते हैं। आनंद विहार का एनवायरनमेंट बहुत ही पीसफुल और क्लीन होता है। ग्रीनरी और स्कल्पचर की वजह से एक स्पिरिचुअल और काम फीलिंग यहाँ पे मिलती है। ऑलमोस्ट रिजॉर्ट वाली फीलिंग आपको यहाँ पे मिलती है। वेल मेंटेन्ड एंड क्लीन रूम्स, हॉट वाटर फैसिलिटीज, ग्रीनरी और ब्यूटीफुल पाथवेज यहाँ का एक्सपीरियंस और भी ज्यादा ब्यूटीफुल बना देते हैं। अब अगर बात करें यहाँ के फूड की, तो आपको यहाँ पे ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों मिल जाएंगे। ब्रेकफास्ट में आपको पोहा, साबुदाना उसळ, इडली सांभर, वड़ा सांभर, उपमा, टी और कॉफी मिल जाएगा इन द टाइमिंग 8 AM to 10 AM। लंच में आपको यहाँ पे प्योर वेजिटेरियन थाली, जिसमें रोटी, राइस, दाल, सब्जी, चटनी एंड एक स्वीट डिश मिल जाएगी। एंड सेम डिनर में भी आपको सेम एक वेजिटेरियन थाली मिलेगी। सो तीनों बहुत ही अच्छा टेस्ट यहाँ पे रहता है। सो एक बार आप यहाँ पे अगर शेगांव में आते हैं तो जरूर ये खाना आप आनंद विहार में ट्राई कीजिए। ये है बस स्टॉप। यहाँ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बस ट्रांसपोर्टेशन मिल जाएगा अगर आपको रेलवे स्टेशन जाना है, बाकी के जो भक्त निवास है वहां पे जाने के लिए, मंदिर पे जाने के लिए। तो ये एक बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है संस्थान की तरफ से। मैं आई हूँ शेगांव में और रुकी हूँ आनंद विहार में। सो आनंद विहार ये एक स्टे प्लेस है यहाँ के टूरिस्ट के लिए, जो भी गजानन महाराज के दर्शन के लिए आते हैं। आनंद विहार ये उन लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है जो एक बजट फ्रेंडली और पीसफुल स्टे चाहते हैं। सो अगर आप कभी शेगांव में आते हैं तो आनंद विहार जरूर विजिट कीजिए। शेगांव की इस पवित्र भूमि पर श्री संत गजानन महाराज मंदिर के अलावा एक और ऐसी जगह है जहाँ पे आपको शांति का अनुभव मिलता है, और वो जगह है जहाँ पे अभी मैं आपको लेके जा रही हूँ, एंड दैट इज कृष्णा जी का मड़ा। तो चलिए। कृष्णा जी का मड़ा मेन मंदिर से अप्रोक्सीमेटली 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस पर है। यहाँ पे आप ऑटो व्हीकल्स या फिर बाय वॉक करके भी आ सकते हैं। कृष्णा जी का मड़ा शेगांव का एक पवित्र और शांत स्पिरिचुअल प्लेस है। ये जगह भक्तों के लिए नाम स्मरण, भक्ति और इनर पीस का सिंबल माना जाता है। सो हे गाइज, अभी मैं आई हूँ कृष्णा जी का मड़ा इस जगह पर।
तो ये जगह जो मेन मंदिर है श्री संत गजानन महाराज का, उससे आई थिंक 5 to 10 मिनट के डिस्टेंस पर है। बहुत ही सुंदर ऐसी जगह है, जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं। तो इस जगह के बारे में ये बोला जाता है कि श्री संत गजानन महाराज यहाँ पे विहार करते थे, ध्यान करते थे और नामस्मरण किया करते थे। कृष्ण भक्ति में लीन होकर वो श्री कृष्ण भगवान का नामस्मरण इस जगह पे किया करते थे, इसीलिए इस जगह को कृष्णा जी का मड़ा ये नाम दिया गया है। तो चलिए अंदर से ये जगह कैसी दिखती है वो मैं आपको दिखाती हूँ। लेट्स गो। यहाँ अंदर श्री संत गजानन महाराज की एक बहुत ही सुंदर ऐसी प्रतिमा रखी हुई है, जिसके दर्शन पहले मैंने किए। कहा जाता है कि इसी जगह गजानन महाराज जी ने एक गोसावी का गर्भहरण किया था और इसी कथा से भक्तों को ये सीख मिली कि भगवान मूर्ति या रिचुअल में बंधे नहीं होते, भगवान विनम्रता और प्रेम में बसते हैं। भक्त मानते हैं कि यह स्थान महाराज के शेगांव में रहने और भक्तों को उपदेश देने के रास्ते का एक हिस्सा था, इसलिए यह स्थल स्थानीय भक्ति परंपरा और श्रद्धा का प्रतीक माना जाता है। यहाँ आपको एक छोटा शिव मंदिर दिखाई देता है, उसी के सामने नंदी महाराज विराजमान है, जिनके दर्शन मैंने किए। थोड़ी देर यहाँ पे बैठी और मैं निकल पड़ी मेरे शेगांव के दूसरे ट्रैवल डेस्टिनेशन की तरफ। और ये है श्री सिद्धपीठ महालक्ष्मी माता मंदिर। तो गाइज, अगर आप शेगांव आए हैं और शेगांव में इस महालक्ष्मी माता मंदिर के दर्शन आपने नहीं किए, तो आपकी शेगांव की स्पिरिचुअल जर्नी अधूरी रह सकती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ श्री सिद्धपीठ महालक्ष्मी माता मंदिर की, जो आनंद विहार से अप्रोक्सीमेटली 4 किलोमीटर डिस्टेंस पर है। और अगर आपको 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने हैं तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए ये मंदिर अंदर से कैसे दिखता है वो मैं आपको दिखाती हूँ। इस मंदिर को स्थानीय स्तर पर एक सिद्धपीठ के रूप में भी माना जाता है, जहाँ माता की कृपा विशेष रूप से महसूस होती है। यहाँ भक्त आध्यात्मिक ऊर्जा, ध्यान और शांति का अनुभव लेते हैं। श्री संत गजानन महाराज का जो मेन मंदिर है, वहाँ से श्री सिद्धपीठ महालक्ष्मी माता मंदिर का डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 किलोमीटर्स है, जो कि बहुत ही कम है एंड आप इजीली यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। मैं मंदिर में आई थी दोपहर एंड जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन दर्शन बहुत जल्दी हो चुके थे, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। श्री महालक्ष्मी माता के दर्शन करने के बाद यहाँ पे नीचे एक गुफा है, जहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंगों के रेप्लिकाज रखे गए हैं, जिनके आप एक साथ दर्शन कर सकते हो। गुफा के अंदर की लाइट्स और भक्तों की भीड़ आपको ऐसा फील करवाती है जैसे आप सचमुच भगवान के दर्शन कर रहे हो। लाइफ में एक दिन तो जरूर 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने ही हैं, लेकिन अगर आप कभी शेगांव में आते हैं तो यहाँ आकर इन 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन आप जरूर कीजिए। बहुत ही डिवाइन फीलिंग आपको यहाँ पे मिलेगी। मंदिर में ही गुफा के ऊपर के साइड यहाँ पे एक आर्ट गैलरी करके सेक्शन है और आदियोगी शिव का स्टैचू भी है, जिसके दर्शन मैंने किए। ये जगह एकदम स्पिरिचुअल और डिवाइन एक्सपीरियंस देती है। शांति, भक्ति और डिवोशन का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। मंदिर से जाते जाते श्री छत्रपति शिवाजी महाराज का दर्शन भी मैंने कर लिया और मैं निकल पड़ी मेरे नेक्स्ट ट्रैवल डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि है आनंद सागर। सो फाइनली मैं आनंद सागर पहुंच चुकी हूँ एंड बहुत सालों के बाद मैं आनंद सागर में आई हूँ, क्योंकि बीच में ये काफ़ी टाइम के लिए बंद था एंड आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ये 2023 में स्टार्ट हो चुका है, बट ये केवल आध्यात्मिक और धार्मिक क्षेत्रों के लिए ही खुला है। गना गना गनात बोलते वेलकम टू आनंद सागर शेगांव।
आनंद सागर ये एक आध्यात्मिक केंद्र है। अगर आप ऊपर से देखेंगे तो आपको एक गार्डन करके नजर आता है, लेकिन अगर आप यहाँ पे विजिट करने आते हैं तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि यहाँ पे नेचर, डिसिप्लिन और स्पिरिचुअलिटी आप यहाँ पे फील कर सकते हैं। तो अभी अगर देखें तो आनंद सागर में स्पिरिचुअल सेंटर, ध्यान मंदिर और मेडिटेशन स्पॉट्स खुले हैं। आर्टिफिशियल लेक के आसपास के पाथवेज और गार्डन्स भी ओपन है। और क्या क्या यहाँ पे बंद है तो राइड्स, बोटिंग और अम्यूजमेंट पार्क की सुविधाएं अभी नहीं है, वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो आने वाले पीरियड में ये सारी सुविधाएं ओपन हो जाएंगी। आनंद सागर में सेंटर में श्री संत गजानन महाराज की मूर्ति रखी हुई है और सराउंडिंग में भारत के अलग अलग संतों की मूर्तियां रखी हुई है, जिससे यहाँ डिवोशन, पीस और कल्चर का डिवाइन एक्सपीरियंस मिलता है। सो अभी मैं आनंद सागर में आई हूँ और यहाँ पे मुझे कुछ लड़के मिले हैं यहाँ के। आप लोग प्रॉपर हो यहाँ के? सो जब मैं यहाँ पे अपना वीडियो शूट कर रही थी तो ये लड़के मेरे पास आए और इन्होंने रिक्वेस्ट किया कि दीदी हमें भी आपके वीडियो में लीजिए। सो आई सेड व्हाई नॉट, दे ऑल आर जस्ट क्यूट, सो हे हाय। एंड इस क्यूट इंटरेक्शन के बाद अभी मैं आपको आनंद सागर का एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा मंदिर दिखाती हूँ। ये रहा, और ये है आनंद सागर का श्री गणेश मंदिर, जो देखने के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल है। इस मंदिर का सराउंडिंग भी काफी सुंदर है, हर जगह ग्रीनरी, एक स्मॉल लेक और ओवरऑल व्यू बिल्कुल मेस्मराइजिंग लगता है। सो गाइस, दिस प्लेस इज ऑल अबाउट पीस, पॉजिटिविटी एंड नेचर वाइब्स। और इम्पोर्टेंट थिंग जो कि है यहाँ का टाइमिंग, और वो है 10 AM to 5 PM। सो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद ये लोग यहाँ पे एंट्री नहीं देते हैं, तो वो ज़रूर ध्यान में रखिए। ये सब था आनंद सागर और शेगांव के बारे में। और हाँ, शेगांव में जो टांगा राइड है वो भी काफ़ी फेमस है, सो आप लोग उसे भी ज़रूर ट्राई करना। इट्स अ डिफरेंट एंड फन एक्सपीरियंस। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पे क्लोज करती हूँ। आपको आज का मेरा वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपके एंड से कोई फीडबैक है तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि मैं अपने वीडियोस को और भी ज़्यादा इंप्रूव कर सकूं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है और भी ज़्यादा अच्छे वीडियोज़ बनाने के लिए। जल्दी ही मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।